today we start remaining two question of 2.1, which is question number 9 and question number 10. Question number 9 contain three parts: A part, B part, and C part. So we will start from question number 9. Verify each of the following using the law of exponent. क्या करना है आपको? गिवन जो एक्सप्रेशन है उनको वेरीफाई करना है बाय द यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. कौन से लॉज यूज करने हैं? एक्सपोनेंट्स के लॉ यूज करने जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, और आई होप कि आपको वो सारे लॉज क्या हो गए होंगे, अब तक लर्न हो गए होंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए पार्ट. 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x माइनस 2. इट मीन्स हमें इसमें क्या वेरीफाई करना है? यहाँ पे क्या आ रहा है? इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए. अभी तो मुझे ये इक्वल नहीं है समझ आ रही, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इसको इक्वल करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. और ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होंगे? बाय द यूजिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स लॉ. एक्सपोनेंट्स के लॉ को यूज करूंगी, इनको सिंप्लीफाई करूंगी. उसके बाद में जब मैं लास्ट कंडीशन में पहुंच जाऊंगी तो देखूंगी कि क्या ये दोनों पार्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है कि नहीं है. अगर वो इक्वल होते हैं तो हमने उसे वेरीफाई कर लिया और हमने बोल दिया कि वो इक्वल है. और अगर इक्वल नहीं होते तो भी हमने वेरीफाई तो कर ही लिया, तो हम क्या बोल देंगे? इक्वल नहीं है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए, यू हैव 1/9 इंटू 3 की पावर 3x. तो ये तो प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व भी है. मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ तो एक ही टर्म है. सबसे पहले हम इस पे ही फोकस करते हैं. अगर ये टर्म इसके इक्वल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे बेस 3 और यहाँ पे सारा बेस 3 के अंदर ही है. तो क्या मैं 9 को बेस 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो यस, वी कैन चेंज 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3. और 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2. तो क्या मैं 9 को ये लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 और 3 की पावर 2? तो मैं 9 के लिए ये भी लिख सकती हूँ. तो मैं क्या करूंगी? 1 अपॉन इसको क्या लिखूंगी? 3 इंटू 3. यस और नो? या फिर डायरेक्ट लिख लो 3 की पावर 2. 9 को क्या लिख लो? 3 की पावर 2. और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3x से इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x माइनस 2. ये तो मेरा क्या है? क्वेश्चन ही है एक तरीके से. अब देखो सबसे पहले तुम यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 और दोनों क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. एक तरीके से 1 इंटू इसके साथ हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 की पावर 3x अपॉन 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 2, 3x माइनस 2. यस और नो? अब देखो बेस सेम है और क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2, अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा है तो उनको क्या कर देते हैं? उनकी पावर्स क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट हो जाती है. अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2 के यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी. तो यहाँ पे बेस क्या है? 3 है, तो बेस को 3 रखते हुए इनकी पावर्स क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी. इसकी पावर क्या है? 3x. इसमें से सबट्रैक्ट क्या होगा? 2. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x माइनस 2. अब देखो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? तो यस, मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है. तो हमने इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर लिया है कि यहाँ पे जो इक्वल्स टू का साइन लगा है वो क्या है? करेक्ट है. तो अब हम क्या लिख देंगे? और LHS इज इक्वल्स टू RHS. जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और मेरा ये इक्वेशन में क्या होगी? वेरीफाई होगी. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए. नाउ वी कम ऑन द पार्ट बी. बी पार्ट में क्या बोला है? 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू 1/5. तो अभी देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म है. तो एक बार इसको तो ऐसे लिखते जाते हैं, क्या पता ये वाली टर्म इसी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर बाद में देखेंगे वो क्या होता है. पहले मैं बड़ी जो मेरे पास क्वांटिटी है उसको क्या कर दूं? रिड्यूस कर दूं. उसको क्या कर दूं? सॉल्व कर दूं. तो इसे क्या करूंगी? 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5x. ये 5 क्या है? डिवाइड में है, तो ये पूरे के नीचे डिवाइड में है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये वैल्यू. तो और 1/5 क्या हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स कि 1 तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास सेम चीजें रहेगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है? सेम ही चीज आती है. या फिर ऐसे कर लो, इसे 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 ऐसे भी लिख सकती हूँ. यस और नो? अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? सेम डिजिट मिलेगी. तो 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5x अपॉन 5. आया इतना समझ? क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू ही वापस आती है. अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. तो मेरे पास क्या आएगा? 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 की पावर x. ये आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो?
यहाँ पे क्या 5 बचा और मल्टीप्लाई 5x बचा। अब देखो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। अभी यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 5 सिंगल है, मतलब पावर क्या है उसकी 1 होगी, बटोगे से 1 होगी। तो इनका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट। अगर मेरा बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड जाती है। क्या हो जाती है, ऐड जाती है। तो ये वाली वैल्यू तो मेरी सेम रहेगी और इनकी पावर्स को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो 1 के साथ क्या प्लस होगा, x प्लस होगा। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में, x को पहले लिख लूं बाद में लिख लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। यहाँ पे भी क्या हो रहा है मेरा, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब मेरा लेफ्ट और राइट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यस और नो, मेरा लेफ्ट और राइट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी 5x प्लस 1 आ रहा है और इधर भी 5x प्लस 1 आ रहा है। तो मेरा ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया और ये भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो दिस इज द पार्ट ए एंड दिस इज द पार्ट बी। दोनों बहुत इजी और बहुत सिंपल थे और एक ही बेसिस पे थे कि हमें क्या करना था, जो हमारे पास जो बिगर पार्ट था, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंड पार्ट था, उसको हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया और उससे क्या हो गया, हमारा लेफ्ट और राइट पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज लाइक द सेम क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर सी इज 3/5 की पावर x minus 1 into is equals to 3x into 5 upon 5x into 3. Yes, this will be your question number C. Question C is like the same question A and B. Here we have 3/5 की power x minus 1 is equals to 3 की power x multiply by 5, 5x multiply by 3. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, एक बार इसको मैं ऐसे रखती हूँ और इनको क्या करती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो 3/5 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे देखो बेस क्या है, 3 है और यहाँ चलो इसको ऐसे लिख लो पहले 3x मल्टीप्लाई बाय 5। इस 3 को मैं पहले मल्टीप्लाई करके लिख तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं 3 इंटू 2 करती हूँ तो भी 6 आएगा और अगर मैं 2 को आगे ले और 3 को पीछे ले आऊँ तब भी तो 6 ही आएगा। यस और नो। तो अगर मैं मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो बात तो सेम होती है, बस हमने क्या किया कि टर्म्स को आगे पीछे कर दिया। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम, और क्या हो रहा है, डिवाइड। तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर 2, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। आई इतनी बात समझ। अब एक चीज देखो, मुझे क्या करनी है, पावर x माइनस 1 बनानी है। तो भैया अगर मैं इधर से x में से यहाँ पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 पावर है। तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये तो x माइनस 1 बन जाएगा। यस और नो, बनेगा कि नहीं बनेगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेस सेम है तो 1 माइनस एक्स करती हूँ तो मुझे 1 माइनस एक्स तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ x माइनस 1 आ रहा है। और अगर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करूंगी तो x माइनस 1 ही होगा। यस और नो। तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को नीचे की तरफ माइनस करूंगी। क्या करूंगी, नीचे की तरफ माइनस करूंगी। तो नीचे क्या बन जाएगा, 5x माइनस 1, क्योंकि 5 ऊपर प्लस का बन दे रहा है। तो अगर वो नीचे एक्सपोनेंट की रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है, अगर 5 ऊपर है जैसे 1 अपॉन माइनस 1 भी लिख सकती हूँ। यस और नो। या यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ना, अगर 5 ऊपर है तो सिर्फ 5 की पावर माइनस 1 लिख सकती हूँ रेसिप्रोकल करके। तो वैसे इसको भी मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल करके क्या करूंगी, नीचे लिख दूंगी और फिर क्या होगा, दोनों की फॉर्म। चलो मैं करके बता देती हूँ। पहले अपन इसमें यूज करते हैं लो नंबर 2। तो ये क्या बनेगा, 3/5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो 3x माइनस 1, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 5x। अब 5 की पावर माइनस 5 की पावर प्लस x है, क्या है प्लस x है, इसको 1/5 की पावर माइनस 1 भी तो लिख सकते हो। यस और नो। तो इस 5 को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बनेगा, 5 की पावर माइनस 1, 5 की पावर माइनस 1। अब देखो बेस क्या है, सेम है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसके क्या होता है, लो नंबर फर्स्ट, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड जाती है। क्या हो जाती है, ऐड जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, पहले क्या है 3/5 की पावर x माइनस 1
इज इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, बेस 5 रहेगा और पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x में क्या प्लस करूंगी, माइनस का 1, तो माइनस का 1 क्या प्लस कर दिया, तो अभी क्या बनेगा 3/5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन 5 की पावर x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आया इतना समझ। अब देखो इसकी भी पावर x माइनस 1 है, इसकी भी पावर x माइनस 1 है। अगर मेरे पास a की पावर c और b की पावर c है, पावर अगर सेम है तो मैं इनको डिवाइड करके उनकी पावर सेम कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 6। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 6 लगा के मैं क्या कर दूंगी, इनकी पावर्स को सेम, यहाँ पे क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 6। अगर मेरे पास बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस को क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ और पावर क्या रख देती हूँ, सेम रख देती हूँ। तो सेम चीज इसमें भी अप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा 3/5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बेस क्या डिफरेंट, आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड और पावर्स क्या चल जाएगी सेम। तो अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। देखो यहाँ पे भी 3/5 की पावर x माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 3/5 की पावर x माइनस 1 आ रहा है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या होगा, मेरा वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। सो दिस विल द क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी ए और बी के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर ए और बी लिटिल बिट बहुत इजी है, बट ये क्या है थोड़ा सा उससे लेंथी है, प्रोसेस क्या है थोड़ी सी लेंथी है। बाकी अगर डायरेक्ट करने वाला हो तो यहाँ पे x माइनस जो हमने 1 किया था वैसे ही 5 को नीचे लाएगा, तो उसे पता है कि x माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो चाहे ऊपर जाए तो भी माइनस हो रहा है, ऊपर वाला नीचे आए तो भी क्या होगा माइनस ही होगा। आई इतनी बात समझ। तो या तो आप सिंगल लो लगा के यूज कर सकते हो या फिर आप एक साथ कर सकते हो, जैसे आपका मन करेगा और जैसे आप कंफर्टेबल होते हो आप उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हैव नो पार्ट्स, इसमें कोई पार्ट नहीं है, जैसे कि इसमें भी ए बी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ सिंगल क्वेश्चन। क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ x equals to 3/2 की पावर 2 into 2/3 की पावर -4, then find the value of x की पावर -2। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, गिवन दैट x is equals to 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 की पावर -4। ये मुझे क्या है, गिवन है, और मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x स्क्वायर की वैल्यू करनी है। तो मुझे क्या x की पावर x की पावर -2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू तो मुझे पता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लगा दूं। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 की पावर -4। ये x की जगह हमने x की वैल्यू लिख दी और उसकी पावर क्या है -2, तो इसकी पावर क्या होगी -2। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास, यस और नो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट कर दी, x की। नाउ 3/2 का स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में है, अगर मुझे इसे प्लस में बनाना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7, अगर 2/3 की पावर -4 है तो इसे प्लस बनाने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दी, पावर किस में चल जाएगी, पॉजिटिव में चल जाएगी। अब मैं इस आइडेंटिटी की जगह ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 3/2 की पावर प्लस का 4, क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 4। अब देखो यहाँ पे बेस 3/2 है, यहाँ पे बेस क्या है 3/2, और दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट, अगर मेरे बेस सेम हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, मेरी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इनकी पावर को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे 3/2 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 4, तो कौन कौन सी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 4, और यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है। तो x की पावर -2 इज इक्वल्स टू 3/2 की पावर
2 प्लस 4, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 में कौन क्या प्लस हो जाएगा 4, तो ये 2 प्लस 4 और ऊपर पूरे होल ब्रैकेट में क्या है माइनस का 2। नाउ x की पावर -2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 प्लस 4 6 की होल पावर -2। अब देखो ये क्या बन गया, पावर की भी पावर, क्या बन गई, पावर की भी पावर। तो पावर की पावर वाला फॉर्मूला हमने किसने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3। अगर किसी की भी पावर हो तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हम यहाँ पे भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, अगर यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, x की पावर -2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2, यस और नो। नेक्स्ट x की पावर -2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर प्लस माइनस -6 जा 12, तो x की पावर -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, माइनस का 12 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। आई इतनी बात समझ। तो यहाँ पे इस वैल्यू की आइडेंटिटी मेरे पास क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 10th. This is the last part of our exercise 2.1. So today we cover our 2.1 completely. So in my next class I will start exercise number 2.2 with their basics and their question answers.